आइए, अब हम लेटने वाले कुछ शवासन और लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, जो हमारे आंतरिक अंगों को स्वस्थ और मजबूती और सरलता प्रदान करेगी, दोनों तरह से। आइए, लेट जाएं। दोनों पैरों में थोड़ा दूरी रखते हुए दोनों हाथ शरीर से थोड़ा दूरी पे रखें। आंखें कोमलता से बंद कर दें। सूर्य नमस्कार के बाद शवासन करना अति आवश्यक है, जिससे ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में समान रूप से हो जाए। सिर पैर की अंगुलियों से लेकर सिर तक, सिर से पैर की अंगुलियों तक पूरे शरीर को सरल छोड़ दीजिए। लाइक अ डेड बॉडी, जैसे डेड बॉडी में कोई हलन चलन, कोई गति नहीं होती, ऐसे ही शरीर को स्वतंत्र छोड़ दें। मस्तिष्क को शून्य कर दें। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। अपने आप से अपने आप का निरीक्षण कर लें। हथेली आसमान की तरफ, अंगुलियां आधी खुली आधी बंद। अपने पूरे शरीर और इसके भार को धरती माँ की गोद में समर्पित कर दीजिए और निर्भय हो जाएं। जैसे हम सब ने अनुभव किया है, माँ की गोद में हम पूर्ण रूप से जाने पर निर्भय हो जाते हैं। कोई भय नहीं रह जाता, पूर्ण रूप से सुरक्षित अनुभव करते हैं। ऐसे अपने आप को धरती माँ की गोद में अनुभव करें, छोड़ दीजिए। सरल हो जाने दें, सरल हो जाने दें। अनुभव करें, हमारे शरीर के सभी अंगों में वार्म अपिंग अभ्यास हुआ है, परिश्रम हुआ है, उन्हें विश्राम होने दें। शरीर और मस्तिष्क दोनों को आप अनुभव कर सकते हैं। मस्तिष्क को सरल रखें, शरीर को सरल होने दें। अपने मन और मन की अवस्था के प्रति भी आप सजग हैं। मन मेरा शांत है, अस्थिर है या स्थिर है, जैसा है उसे वैसा देख लें। एक गहरा श्वास लें और धीरे धीरे जाने दें। जब लगे आपका शरीर सहज हो गया, रिलैक्स हो गया, श्वास और आंतरिक अंगों की श्रम जो है वो विश्राम में बदल गया, तो दोनों हाथ की अंगुलियों में हल्का गति दें, मुट्ठी खोलें, बंद करें, पैर की अंगुलियों के अंदर बाहर चलाते हुए सजग कर लें। विश्राम करते हुए सजगता हाथ पैर में अनुभव करते हुए दोनों हाथ मिलाएं, ऊर्जा बनाएं, आपस में रब करते हुए हीट बनाएं। हथेली में अच्छी तरह हीट बन जाए, इस हीट को आंखों पर फैलाते हुए ढक लें। आंखों को अनुभव करें, हीट को आंखों में जाते हुए धीरे धीरे मसाज दें। आंखों पर हल्का सहलाते हुए प्रकाश में आंखें खोल दें। विश्राम देने के बाद आइए कुछ विशेष महत्वपूर्ण आसन, जो सभी के लिए बड़ा आवश्यक और लाभप्रद है। दोनों पैर मोड़ें, पवन मुक्त आसन, पहला अभ्यास। दोनों हाथ घुटनों के अगल बगल आपस में ग्रिप कर लें, अंगुलियां आपस में ग्रिप कर लें, या कलाई पकड़ सकते हैं कलाई पकड़ें, कोहनी पकड़ सकते हैं कोहनी, जहां आराम से पकड़ सकते हैं पकड़ें। श्वास ले छोड़ें, पेट को भीतर करते हुए थाई को अच्छी तरह पेट में लगा दें। श्वास छोड़े, गर्दन कंधा उठाएं। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो वो गर्दन ना उठाएं। अल्सर हो उन्हें प्रेशर पूर्वक इस अभ्यास को ना करें। आंखें बंद रखें, आराम से रोकें, अपने अभ्यास का निरीक्षण करते रहें। शरीर और श्वास को नाम सरल रखें। आते जाते श्वासों के साथ अंदर में सरलता अनुभव करें, डाइजेस्टिव सिस्टम में सरलता। यदि श्वास आराम से हो रहा है तभी हमें इस पोस्चर को रोकना चाहिए, अन्यथा जाएं और वापस आके विश्राम दें। वापस आ जाएं सभी। धीरे से दोनों पैर मोड़ते हुए पंजों को जमीन पर रख दें। एड़ियां अपने नज़दीक लाएं। यदि आप दोनों पैर के टखनों को आराम से पकड़ सकते हैं, अच्छी बात है, पकड़ लीजिए। दोनों हाथ को अगर नहीं पकड़ सकते हैं टखनों को, दोनों हाथ हिप के अगल बगल जमीन पर रखें। एक गहरा सरल श्वास लेके पूरे शरीर को विश्राम हो जाने दीजिए। पवन मुक्त आसन का काउंटर पोस्चर करें। श्वास भरें, धीरे धीरे हिप को ऊपर उठाएं। सेतु बंध आसन, आराम से जितना ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करके रोक लें। नॉर्मल ब्रीदिंग बनाए रखें और फील करें, अनुभव करें कहाँ प्रभाव पड़ रहा है।
थोड़ी देर अपनी क्षमता के अनुसार रोकें, 15 से 20 सेकंड के लिए अभ्यास रोकें। 10 से 15, 20 जितना आराम से आपका शरीर अलाउ करे उतनी देर ही साधें। उस दौरान सरलता बनाएं। पोस्चर के फाइनल रूप में कोई ज़बरदस्ती नहीं, हमेशा अपने शरीर से हमें लड़ना नहीं है। धीरे से वापस आएं, स्पाइन को सीधा कर दें ज़मीन पर और पैर को भी सीधा कर दें। रिलैक्स छोड़ दें। एक गहरा श्वास लें, छोड़ते हुए पूरे शरीर को शिथिल सरल कर दें। दोनों पैर मिला लीजिए। ट्विस्टिंग पोस्चर, लेटते हुए वक्रासन का अभ्यास करेंगे, जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, स्पाइन को और पूरे नर्वस सिस्टम को व्यवस्थित और सुचारू कर देती है। दोनों पैर जोड़ लीजिए, दाहिने पैर को सीधा ऊपर उठाएं, दोनों हाथ से पकड़ लें जहां पहुंच सकता, घुटने के पीछे या पिंडली के पीछे। श्वास लें, छोड़ें, धीरे धीरे पैर अपने नज़दीक लाएं, रिलैक्स कर दें हिप ज्वाइंट को, आगे पीछे पैर चलाते हुए। फिर श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन कंधा उठाएं। सरल छोड़ के थोड़ी देर आराम से रुकें, जहां पहुंच जाते हैं वहीं रुकें। श्वास भरें, फिर गर्दन नीचे लाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को बाईं तरफ धीरे से गिरा दें। बाएं हाथ से अगर पंजे को पकड़ सकते हैं पंजे को पकड़ें, काफ को पकड़ सकते हैं काफ को पकड़ें, पिंडली को पकड़ सकते हैं पिंडली, अथवा फिर श्वास लेते हुए छोड़ते हुए ऊपर के हिस्से को राइट साइड ट्विस्ट कर दें। दाहिने हाथ को दाहिनी तरफ कंधों के लेवल में सीधा कर दें। फिर श्वास लें, छोड़ें, धीरे धीरे और सरलता से ट्विस्ट कर सकते हैं। इस अभ्यास में थोड़ा सावधानी रखें, अपने शरीर से बिल्कुल ज़बरदस्ती न करें। यदि पैर सीधा नहीं होता तो हल्का मोड़ कर रखें और जैसे भी हो स्पाइन को धीरे धीरे ट्विस्ट करें दूसरी तरफ। नॉर्मल ब्रेथ रखें, आराम से रुक सकते हैं उतनी देर साधें। फिर श्वास भरें, धीरे धीरे वापस आएं, सीधा करें और नीचे लाएं, रिलैक्स कर दें। स्पाइन थोड़ा तिरछी हो जाती है, इसलिए स्पाइन को भी सीधा कर लें, पूरे शरीर को सरल कर दें। एक गहरा श्वास लें, निकालते हुए फिर से पूरे शरीर में सरलता आने दीजिए। इसी तरह इस अभ्यास को दूसरी तरफ से भी दोहराएं। लेफ्ट लेग को सीधा ऊपर उठाएं, दोनों हाथ से पकड़ लें जहां पहुंच सकता है हाथ। श्वास ले, छोड़ें, हिप ज्वाइंट को थोड़ा आगे पीछे चलाते हुए रिलैक्स कर दें, पैर को आगे पीछे चलाते हुए रिलैक्स कर दें। श्वास भरें, छोड़ें, गर्दन कंधा उठाएं, आराम से थोड़ी देर रुकें। यहाँ सरल बनाएं अपने आप को, अपने आसन को स्थिर करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं, सरलता बना के रखें। आराम से रुक सकते हैं उतनी देर साधें, 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए। फिर श्वास भरें, गर्दन नीचे। अब बाएं पैर को दाहिनी तरफ धीरे से गिराएं, दाहिने हाथ से पैर को पकड़ लें जहां भी पहुंचता है। श्वास भरें, छोड़ें, ऊपर वाले भाग को लेफ्ट साइड ट्विस्ट कर दें। लेफ्ट हैंड को, बाएं हाथ को बाएं कंधे के लेवल में सीधा रखें। श्वास लें, छोड़ें, पेट को भीतर करते हुए स्पाइन को सरल करके घूमने दीजिए। आराम से अपनी क्षमता तक घुमाव बनाने के बाद रिलैक्स छोड़ दें, कोई ज़बरदस्ती ना करें, सरल छोड़ें और विश्राम दें। हर श्वास से आंतों में सरलता होने दें। यह अभ्यास उनके लिए बड़ा लाभकारी है जिनको इंडाइजेशन होता, कॉन्स्टिपेशन होता, गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती है, स्पाइन में नर्वस सिस्टम में ब्लॉकेज है, तो इससे स्पाइनल नर्व्स में कंजेशन निकल जाता है। गुड। श्वास भरें, धीरे धीरे वापस आएं, श्वास छोड़ें, पैर को नीचे लाएं। डायबिटिक प्रॉब्लम, मधुमेह रोग जिनको होता है उनके लिए भी ये आसन बहुत लाभकारी है। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं, धीरे धीरे अभ्यास को साधना चाहिए। जिनको अल्सर हो या स्पाइन में इंजरी हो उन्हें इस अभ्यास को छोड़ देना चाहिए। आइए एक गहरा श्वास लें, छोड़ें। अब नाभि को सेंट्रलाइज करने के लिए उत्तान पादासन सिंपल फॉर्म करेंगे। दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ हिप के अगल बगल साइड में लगाएं। श्वास भरें, छोड़ें, हथेली जमीन की तरफ रहे, दोनों पैर को 30 डिग्री पर उठा के रोक लें। ये सिंपल रूप उत्तान पादासन है। इसमें पूरे अभ्यास का प्रभाव डाइजेस्टिव सिस्टम पर, एब्डोमिनल मसल्स पर, किडनी पर, जेनाइटल ऑर्गन्स पर पड़ रहा है।
आराम से अपनी क्षमता के अनुसार 15-20 सेकंड के लिए रोकें अथवा अपनी क्षमता के अनुसार साधें। धीरे से वापस लाएं, रिलैक्स कर दें। जब लगे असुविधा तो आप छोड़ दें। कहीं भी किसी भी अवस्था में अपने शरीर के प्रति सजग रहें, लेकिन ज़बरदस्ती ना करें। फिर से इसी अभ्यास का एक और थोड़ा विभिन्न रूप, दोनों पैर फिर से 90 डिग्री पे ले आएं। अब 30, 60, 90 पर लाएं। दोनों हाथ से दोनों हाथ घुटने के पीछे पकड़ लें, या पिंडली को पकड़ सकते हैं वहाँ पकड़ लें, जहाँ आराम से पहुँचता है वहाँ पकड़ लें। श्वास भरें, छोड़ें, धीरे धीरे गर्दन कंधा उठा दें। इसमें भी हमारा नाभि सेंट्रलाइज होने लगता है, पूरे आंतरिक अंगों की मसाज हो जाती है। अनुभव करें, अपने अनुभव से स्वयं सत्य देखें। सरल छोड़ें। यदि आपको असुविधा लगे तो वापस आ जाएं, अन्यथा थोड़ी देर रोकें, 15-20 सेकंड के लिए साधें इस अभ्यास को। प्रत्येक श्वास लेते छोड़ते हुए डाइजेस्टिव सिस्टम को सरल कर दीजिए। कहीं कहीं जबरदस्ती ना करें, मस्तिष्क रिलैक्स रहे। स्वयं के प्रति दृष्टा बने रहें, अपना निरीक्षण करते रहें। श्वास भरें, धीरे से गर्दन नीचे लाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। दोनों हाथ पैर सरल छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दें। एक गहरा सरल श्वास लें, निकालते हुए पूरे शरीर को विश्राम दें। अब धीरे से पेट के बल लेट जाएं। इसका काउंटर पोस्चर, जब भी हम कोई आसन आगे की बेंडिंग करें तो उसका अपोजिट पीछे की बेंडिंग करें। दाईं साइड झुकें तो हमें बाईं साइड भी झुक लेना चाहिए। आइए इसी क्रम में पेट के बल लेट जाएं। भुजंगासन का अभ्यास करने के लिए दोनों हाथ चेस्ट के अगल बगल लगाएं। दोनों पैरों में कंधों के बराबर दूरी रखते हुए टोस को बाहर की तरफ सीधा फ्लैट कर दें। चिन को जमीन पर रखें। इंश्योर कर लें आपका शरीर पूरा सीधा हो गया और दोनों एल्बो साइड को टच करें। श्वास भरें, धीरे धीरे गर्दन कंधा उठाएं, अपने नाभि तक का हिस्सा उठा दें, गर्दन पीछे। ये सिंपल सरल रूप है। आराम से रुकें, श्वास सामान्य करते हुए जब तक रुक सकते हैं। जिनको बैक एक है, सियाटिका प्रॉब्लम है, बैक में हमेशा स्ट्रेन रहता, उनके लिए अभ्यास बड़ा लाभकारी है। कॉन्स्टिपेशन है, उनके लिए लाभकारी है। श्वास भरें, धीरे धीरे वापस आएं, विश्राम दें। यह सिंपल रूप है। यदि आप इससे ज़्यादा स्ट्रेट ऊपर उठा सकते हैं तो अगला अभ्यास भी साधें, एक बार उसे भी देखें। एक गहरा श्वास लें, छोड़ें, पहले रिलैक्स कर लेना है शरीर को। जब शरीर सरल हो जाए फिर श्वास भरें, धीरे से गर्दन कंधा उठाएं। अब दोनों हाथ सीधा करने तक ले जाएं, थाई जमीन पर रहे, नाभि वाला हिस्सा भी उठ जाए। गर्दन पीछे ढीला छोड़ें, स्पाइन को लचीला होने दें। कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहा है उसको ध्यान करें। अंदर से सरलता होने दीजिए, कहीं जबरदस्ती ना हो। मन अपने शरीर में हो रहे स्ट्रेच और रिलैक्स के प्रति सजग बनाएं। असुविधा लगे तो वापस आ जाएं, नहीं तो 10-15 सेकंड कम से कम अवश्य रोकें, तभी लाभ होना शुरू हो जाता है। यह भी अभ्यास जिनको सियाटिका है, बैक पेन है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनके लिए लाभकारी है। धीरे धीरे वापस आएं, विश्राम दें। जिन्हें अल्सर हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, बहुत देर तक पीछे बेंडिंग करना रोकें। दोनों हाथ हथेली एक दूसरे के ऊपर रखते हुए माथा इस पर रख दें। वापस आकर के दोनों पैर अब खोल दीजिए। मकर आसन में रेस्ट करें। टोस को बाहर की तरफ और एड़ियाँ एक दूसरे के नज़दीक एक दूसरे की तरफ रखते हुए पूरे शरीर को विश्राम करें। एक गहरा सरल श्वास लें और जाने दें। गुड। आइए फिर से दोनों पैर मिला लीजिए, बैठने वाले आसनों में आ जाएं। दोनों हाथ चेस्ट के अगल बगल लगाएं। श्वास भरें, हिप को ऊपर उठाते हुए, चेस्ट गर्दन को उठाते हुए दोनों पैर को मिला लें। श्वास छोड़ते हुए हिप को एड़ी पर ले जाएं, विश्राम दें। जब हिप एड़ी से अच्छी तरह लग जाए, श्वास ले छोड़ें, माथा घुटने से या जमीन से लगा दें। शशांक आसन, यह भी हमारे दोनों हिप और शोल्डर को अलाइनमेंट करने के लिए बड़ा लाभकारी अभ्यास है। जिनको एंगर होता हो, अधिक अवसाद हो, डिप्रेशन हो जिनको, उनके लिए अभ्यास लाभकारी है। हाइपरटेंसिव नेचर है जिनका और हाई ब्लड प्रेशर रहता, उनके लिए भी लाभकारी है। सरल छोड़ें और सरल छोड़ें। यदि श्वास लेने में मुश्किल हो तो इस आसन का उपयोग ना करें, छोड़ दें, वापस आ सकते हैं।
नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, तभी आसन में रुकना चाहिए। सांस लें, धीरे से वापस आएं, एड़ी पर बैठ जाएं, दोनों हाथ घुटने पर रखें, वज्रासन। सरल छोड़ दें। वज्रासन एकमात्र आसन है जिसे हम भोजन के तुरंत बाद करें और हमारे पाचन में लाभ मिलता है। नीज, थाई, काफ मसल्स को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। जिनको सीवियर अर्थराइटिस प्रॉब्लम हो उन्हें इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए, घुटने मोड़ करके नहीं बैठना चाहिए। थोड़ी देर विश्राम दें, एक गहरा श्वास लें, निकाल दीजिए, सरल छोड़ दें। दोनों हिप को एक तरफ ड्रॉप करते हुए पैर को सीधा कर लें। दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ बगल में लगाएं, कमर गर्दन सीधा रखें। एक गहरा सरल श्वास लें और जाने दें। वक्रासन, स्पाइन को लचीला बनाने के क्रम में एक और अभ्यास करते हैं। दाहिने पैर को मोड़ें, बाएं पैर को घुटने के पास एड़ी को रखें। अपने पूरे भाग को, ऊपरी भाग को राइट साइड ट्विस्ट करें। दाहिने हाथ को पीछे जमीन पर रख दें, बाएं हाथ को हवा में ऊपर उठाएं, सीधा रखें और घुटने के साथ सटाते हुए प्रेस करें नी को। एंकल्स को पकड़ लें या अपने हाथ को जमीन पर रख सकते हैं, रखें। पंजे को पकड़ लें, जहां भी पकड़ सकते हैं पकड़ें। श्वास भरें, छोड़ें, धीरे धीरे पेट भीतर करते हुए राइट साइड ट्विस्ट कर जाएं, सरल छोड़ दें। यह आसन स्पाइन को लचीला तो बनाता, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रभाव डालता है। इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक ट्रबल है, उनके लिए लाभकारी है। सरल छोड़कर अभ्यास साधें, कहीं जबरदस्ती ना करें, आराम से रुक सकते उतनी देर साधें। श्वास भरें, धीरे से वापस आएं और रिलैक्स कर दें। पैर को सीधा करें, दोनों हाथ पीछे रखते हुए थोड़ा विश्राम दें। एक गहरा सरल श्वास लें और पूरे शरीर को शिथिल कर दें। जब शरीर सरल हो जाए, फिर से दोनों पैर मिलाएं, कमर सीधा करें। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से भी कर लेना चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि अगर हम राइट साइड ट्विस्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड भी हमें अभ्यास साधना चाहिए। बाएं पैर को मोड़ें, बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर के घुटने के पास रखें, जिससे स्पाइन सीधी होकर आराम से हम बैठ सकें। बाएं हाथ को पीछे रखें, जमीन पर लगाएं, सपोर्ट करें, जिससे स्पाइन स्टिल स्ट्रेट रहे, स्पाइन सीधी रहे। दाहिने हाथ को ऊपर हवा में करते हुए बाएं घुटने को प्रेस करते हुए एल्बो से एंकल्स को पकड़ लें। श्वास भरें, छोड़ें, धीरे धीरे पेट भीतर करते हुए ऊपर के भाग को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें। हर श्वास से पेट भीतर हो, ट्विस्ट होने दें, सरलता होने दें, फील करें डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रभाव। पूरे किडनी, जेनाइटल ऑर्गन सब प्रभावित हो रहे हैं। स्वस्थ लाभ, स्पाइन की ट्विस्टिंग होने स्पाइन की कंजेशन निकल जाती है। बैक एक जिनको, उनके लिए लाभकारी है। श्वास लें, धीरे से वापस आएं और विश्राम दें। सरल छोड़ें, दोनों पैर सीधा करते हुए हाथ पीछे रखें, गर्दन पीछे लटकाएं, विश्राम दें। एक गहरा पूरा श्वास लें, निकाल कर सरल कर दें। ये अभ्यास जो हमने किए सभी बड़े महत्वपूर्ण अभ्यास हैं, जो हमारे पूरे मिडिल पोर्शन को एक्टिवेट करते हैं, इंटरनल सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, बैलेंस करते हैं।